हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द नाइट ऑफ 4th ऑफ अगस्त क्या है। इसमें 3 मेजर व्यूज है। एक है ट्रेडिशनल व्यू, दी ट्रेडिशनल व्यू अबाउट 4th ऑफ अगस्त। हिस्टोरियंस जो उस समय, जो मिचेलेट है या फिर टॉकेविले है, गुइजॉट है, जो कि 19th सेंचुरी हिस्टोरियंस थे, उनकी बात है। लेट अस से टॉकेविले और गुइजॉट, हु वाज आल्सो इंसिडेंटली अ फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1848। वो हिस्टोरियन भी था बहुत बड़ा, गुइजॉट। तो उनके ज़माने में ओपिनियन क्या था कि 4th ऑफ अगस्त इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इट हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। जो सवाल पूछा गया है, दैट सवाल इज एक्चुअली एज पर द ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी। उसी व्यू को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इसी को इंस्टेड ऑफ कमेंट, इफ आई आस्क यू क्रिटिकली एनालाइज, देन दिस पार्ट विल कम इनटू पिक्चर। इट वाज नॉट सिग्निफिकेंट, इट हैड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जो हमने देखा अभी आंसर में। एंड देन इट वाज ऑल वॉलंटरी। इनका मत परिवर्तन, मन परिवर्तन हो चुका था। एंड दे, कोई उदात्त भावना से रात में लोग एकदम चार्ज होके आ गए और चलो ये सब छोड़ देते हैं। तो लॉट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स ऑल्सो, लॉट्स ऑफ द पेटी क्लर्जी फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, जो 9 पार्ट बन गए थे ऑफ द नेशनल असेंबली, उन्होंने खुद से ही अपने अधिकारों के ऊपर उसका क्या कहते हैं, तर्क कर दिया। इफ आई गो विथ उर्दू, और उसका तर्पण दे दिया। इफ आई गो विथ संस्कृत, तो छोड़ दिया खुद के अपनी तरफ से ही। So that is one perspective. It is a good perspective. Then you have in the later era a Marxist perspective. यहाँ पे the most important one is Lefebvre. Lefebvre has brought a class analysis into this because he's Marxist. उसने 2-3 चीजें कही है। उसने पहली चीज तो ये कही इसमें कि ये कोई आमूलाग्र, आप इसे हिंदी में आमूल चूल बोलते हैं शायद, आमूल चूल परिवर्तन नहीं था। इट वाज नॉट a very radical and fundamental change. It was a very conservative change. Why? Because he says there is no abolition of property. The question that UPSC asked is also this one. If you see the question by UPSC, earlier one, yes, it is a Marxist perspective, because French Revolution attacked privileges and not property. Comment. The Marxist perspective talks about the limitations of French Revolution. For them, this phase, especially the first phase, is led by the interest of bourgeois, and because they are bourgeois, they won't attack property. तो उससे कमी है, so they are not satisfied. There is no complete property redistribution. Even though ये middle class जो ये कर रहा है, वो खुद नहीं कर पाता. They had the support of the lower class in Great Fear or other things, fall of Bastille. उनकी ताकत थी तब ये कर पाए, लेकिन ये कर के फायदा तो ले लिया उन्होंने, दगा कर दिया विद लोअर क्लास, बदले में उनको कुछ नहीं दिया। एक प्रॉपर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। बट एनीवे, यू हैव दिस थिंग दैट इट वाज नॉट रेडिकल because only privileges were abolished, not property. The second point that Marxists brought, why they are dissatisfied with traditional version, उन्होंने कहा काहे का voluntary? It is not voluntary. मिडिल क्लास को अगर छोड़ा जाता तो ये नहीं करता, they would have brought even lesser things. ये actually it is a reactionary process, not reactionary and not revolutionary. What do I mean by that? अब हमने क्या देखा है, middle class wanted to bring reforms, but they could not because the king would have opposed them. They got the support of lower classes. उनको बल आया, उन्होंने रिफॉर्म करा 4th of August. That is traditional perspective. अब ये उल्टा हो गया. इन मार्क्सिस्ट आइडिया वो कहते हैं कि मिडिल क्लास इतना भी नहीं करता, ओथ लेके बैठे थे हम कुछ करेंगे, उनकी फट गई थी जब देखा ग्रेट फियर हो रहा है. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी प्रोविंस हमले हो रहे हैं, पॉपुलर रिवोल्ट हो रहा है, लोग पागल हो गए, खून काट मार काट चल रहा है, इनको रोको, कैसे रोके, कुछ तो दो, क्या दे, चलो कम से कम ये कर लेते हैं ताकि वो शांत हो जाए लोग.
So it was reactionary to stop the violence of popular movement and not revolutionary. समझ में आ रहा है इसका इंटेंशन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ वॉलेंटरी थिंग कि आपका उदात्त हेतु नहीं है, आप चाहते हो कि और वायलेंस ना हो, अगर होता तो शायद और क्रांति होती, और अगर वो होती तो प्रॉपर्टी भी चली जाती, तो रियल रेडिकलिज्म आ जाता, उसको रोकने के लिए आपने ये बीच में कर दिया। बाकियों को लगा था हम जबरदस्ती की जा रही है। अगेन दीज आर सी ये इंस्टेंसेस, बट यू आर राइट। एबेसियस था वहां पे जो कि क्लर्जी से आता था, मेराबू था जो कि यहाँ से आता था, एंड वन और टू मोर पीपल वेयर देयर, नॉट ऑल ऑफ देम वेर वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई कंप्लीटली अग्री, दे फील द प्रेशर ऑफ द मोमेंट, तो मान गए। बट मे बी दैट वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ लेफेब्रे, इसलिए उसने वॉट डेटा ही हैड टू जस्टिफाई हिज व्यू पॉइंट। आई हैव नॉट रेड हिज ओरिजिनल बुक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पन्ने पलट के देखा है, पूरा नहीं पढ़ा है किताब उसका। मेरे पास किताब पढ़ी, मोटी किताब है, छोटा फॉन्ट है, इतनी ताकत नहीं होती कि सारी किताब कोर टू कोर पढ़े, मैंने पन्ने पलट पलट के ही देखा है उसको। बट द पॉइंट इज, दिस वॉज द फंडामेंटल पॉइंट। यू कैन एड दैट पॉइंट ऑल्सो टू जस्टिफाई द आर्ग्यूमेंट, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये नहीं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर पिक्चर, लेट मी फिनिश दिस हिस्टोरियोग्राफी। So this is again a Marxist perspective. Now this also is not the latest version. ये 1960s की बात है, perhaps 1950s and 60s. From 1780s we have 70s and 80s we have different view emerging now, a revisionist view. तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि what is the, हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि importance of the decrease in on 4th of August, उसका अहमियत क्या, what is significance of that, वो डिबेट देख रहा है। तो इसमें आता है आपका अल्फ्रेड कॉबन। अगेन मयंक हैज मेंशन्ड हिम, आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही न्यू अल्फ्रेड कॉबन, बट ठीक है। एग्जाम्पल, एक काफी हिस्टोरियन है अल्फ्रेड कॉबन, नॉट मोर देन दैट। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि इट वाज नॉट अ क्लास एनालिसिस, so the revolutionists don't go with Marxist, but they also don't go with the traditional viewpoint कि it was very significant and fundamental and मतलब क्या बात है, पहले कभी ना भूतो न भविष्यति, ऐसे नहीं, भूत और भविष्य दोनों लेके आते हैं। व्हाट डू दे से कि इट वाज नॉट सडन, इट वाज रादर ओनली फॉर्मल। मतलब क्या है कि ये एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेजेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू हैपन इन द प्रोविंसेस, वो डी फैक्टो हो गया था, एटलीस्ट शुरुआत हो गई थी। तो असेंबली वॉलंटरली कुछ नई बात नहीं कर रही, जो ऑलरेडी हो चुका है शहर शहर में, गांव गांव में, जिले जिले में, उसको अब वो बस फॉर्मली अप्रूव कर रही है कि चलो अब हो गया ही है तो मान लेते हैं। So it was not such kind of voluntary reform, neither under duress and fear of the common people, but it was a de facto thing which was given a technical kind of approval, manyata. So it was not revolutionary from that sense. Secondly, Cobbon also says another thing. He goes one stage ahead से बोलते उसके बाद भी कुछ फर्क ही नहीं हुआ। हमने कहा दिस लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, वी हैव जस्ट सीन द इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, बोले इतना इम्पैक्ट कुछ हुआ नहीं, बताने वाली बात है सर। टिल 1793 when the first constitution was abolished, the king was executed, new constitution came, there was reign of terror and Maximilian Robespierre, तब जाके जो वायलेंस होता है वहां पे जाके असली रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, जो थोड़ा बहुत होता है। ये तो सब कहीं सुनिए, ऑन पेपर है सब कुछ है। मतलब ऑन वन हैंड ही सेज कि थोड़ा सा ग्राउंड में चेंज होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये मान रहे, और खुद से एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। जो एक्स्ट्रा करना था वो नहीं किया, तो असल चेंज भी ज़्यादा नहीं आया। ज़्यादा कब आता है? 1793 में, जब वी हैव रेन ऑफ टेरर। इट इज़ वेरी मच लाइक व्हाट वी हैव इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी ट्राइड टू गो फॉर जमींदारी एबोलिशन। इट वॉज मोर ऑन पेपर देन इन रियलिटी। इन 1750s एंड 60s बस बातें, डिबेट्स, लॉ, कानून, कोर्ट केस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब हो गया, गांव में इस परिस्थिति ज़्यादा चेंज नहीं हुई। इट हैपेंड ओवर जनरेशन विद राइजिंग पॉपुलेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। आज के दिन में जाके बहुत कम हो चुका है वो। सेम बात है, आप कागज पे लिख के थोड़ी होता है।
it takes time for the ground reality to change. So for both these reasons, revisionist historians like Alfred Coben say the 4th of August is actually not that. It is a myth that is created by people to glorify French Revolution. In substance, it is not very important. It has a symbolic value that may be very great, because this kind of symbolism, once created, it can be used in nationalist history to inspire people to go for more sacrifice, which is good, no problem. But in substance, in reality, it is not that powerful event. That is the revisionist viewpoint. I hope clarity on. अगर 4th of August के ऊपर सवाल पूछे तो एक तो सवाल जो हमने देखा है वो सिंपल वाला है और ये हिस्टोग्राफिकल एंगल है.